भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। आज का भी विषय बहुत ही अद्भुत है और सोचनीय है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आत्मा अमर है और ये जो शरीर है ये मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है तो फिर जन्म किसका होता है। जैसे हम बाबा ने कहा है कि हम जन्म जन्म भटक कर ये हमें जीवन मिला है ना। न जाने हम कितने जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं, बोझ लेकर आए हैं, जन्मों जन्मों का बोझ। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी के ऊपर आज हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि क्या वास्तव में हमारा पुनर्जन्म होता है ना। क्या हर जन्म में केवल हमारा मन, हमारी इच्छाएं और हमारे संस्कार ही नई यात्रा शुरू करते हैं, और क्या हमारी वासनाएं ही हमें बार बार दुख और अशांति के चक्र में बांध देती है। आज हम इन्हीं गहरे जो प्रश्न आपके भी मन में कभी आते होंगे, अगर आते हैं, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज हम इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा मानव धर्म है ना। मानव धर्म है, मुक्ति का मार्ग है, आत्मचिंतन का मार्ग है और जागरूक जीवन के प्रकाश में जीवन जीने का ये अद्भुत मार्ग, जागरूक शक्ति, जागृत कृपा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 1000 से ज़्यादा, करीबन 1100 वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हाँ, हमें समझना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है कि मैं कौन हूँ, है ना। और मैं कौन हूँ, ये उत्तर, इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है ना। इसका उत्तर हमें मिलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, है ना, तो हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, घटनाओं का क्रम है, ये सिर्फ घटनाओं का क्रम बना रहेगा, है ना। जीवन पूरा एक घटनाओं का क्रम बना रहेगा। दिन आएगा, रात आएगी, खाना खाएंगे, सोएंगे, है ना। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, और ये जो तत्व शब्द नियम का है ना, उसी के लिए अगर आप उसको अच्छे से देखते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, कि एक नया जीवन हर किसी को मिलता है इस तत्व शब्द नियम से। ये मेरा नहीं, लाखों लोगों का, लाखों सेवकों का अनुभव है ना। लाखों सेवकों का अनुभव है कि जब सेवक तत्व शब्द नियम से संबंधित होता है तो उसके जीवन में एक नया जीवन का प्रारंभ होता है। ये इस अपार दैवी शक्ति की कृपा है, ताकत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम इसको आज हम थोड़ा सा विस्तारित समझते हैं कि ये पुनर्जन्म है, ये कर्म बंधन की बात बाबा ने कही है, कर्म भोग की बात बाबा जमदेव जी कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको विस्तारित रूप में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो कहता है कि शरीर ये जो है ये पंच महाभूतों से बना है। एक दिन वही पंच तत्वों में ये जो शरीर है ये विलीन हो जाता है ना। आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, बस वो शाश्वत चेतना है। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है ना, किसका होता है? तो इसका जवाब अगर हम चिंतन मनन से हम करते हैं, तो अगर बाबा को सुनते हैं अच्छे से, तो बाबा कहते हैं कि मना एवं मनुष्यतनम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही है ना, बंधन में हमें डालता है, कर्म बंधन में हमें डालता है, और ये मन ही है जो हमें मुक्त करता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर पुनर्जन्म किसका होता है? मन का होता है ना। मुझे ऐसा लगता है, आपके विचार क्या है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मन में ही जो संचित इच्छाएं है, संस्कार है, अधूरी आकांक्षा है, आसक्तियाँ है, ये हमें अगली यात्रा का आधार बनाते जाते, जन्म जन्म पे भटकाते रहते हैं, है ना। और इसलिए बाबा ने हमने पहले ही दिन इस भटकंती को समाप्त करने के लिए हमें वचन दिया है, मरे अजय भगवत नाम पर, मन मिट जाएगा। सुबह की विनंती दिया इस अहंकार को, इस मय को मिटाने के लिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जैसे कंप्यूटर पुराना हो जाए लेकिन उसका डेटा नए कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दिया जाए, है ना, और कर सकते हैं,
नया डेटा वो उसको दूसरे इसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तो वैसे ही हमारा जो शरीर है ये बदल सकता है, ये जन्मों जन्म से बदलते आया है। लेकिन जो मन के संस्कार है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो यही वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिस सत्य को हमें समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मान लीजिए कि शरीर एक वाहन है, मन उसका चालक है ना। शरीर एक वाहन है और इस वाहन का, शरीर रूपी वाहन का मन एक चालक है, ड्राइवर है। और आत्मा उस यात्रा की मौन साक्षी है। ये जो चालक चल रहा है ना, ये मन को जो ऊर्जा सप्लाई हो रही है। और माइंड इज नथिंग, माइंड इज अ क्रिएशन ऑफ थॉट्स। तो इसको ऊर्जा कौन देती है? ये आत्मा। और फिर आत्मा परमात्मा है। तो ये जो आत्मा है उस यात्रा की मौन साक्षी है। यदि चालक अज्ञान में है, यानी सोया हुआ है, जागरूक नहीं है, तो वो जो वाहन है, ये शरीर रूपी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होगा ही होगा, है ना। ये हमने और आपने सबने अनुभव किया है। यदि चालक जागरूक है ना, इस शरीर का चालक, जिसे हम सेवक कह सकते हैं, तो यात्रा भी सुंदर होने लगेगी। और इसलिए समस्या शरीर की नहीं है, समस्या है मन की दिशा की। और इसका समाधान भी मन का परिवर्तन ही है, और कोई समाधान नहीं है, और कहीं बाहर इसका समाधान नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वासना, मन में आई हुई वासना कहती है कि मुझे अभी चाहिए। लेकिन ये जो ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स है, अपार दैवी शक्ति कहती है पहले स्वयं को पहचान, है ना, स्वयं को पहचान। और वासना जो है क्षणिक सुख देती है, लेकिन उसके बाद और अधिक खालीपन हमारे जीवन में छोड़ जाती है। लेकिन बाबा ने जो बताए हुए तत्व शब्द नियम, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, है ना, सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवा, निष्काम सेवा और जागरूकता, ये हर सेवक को अंदर से भर देते हैं, भीतर से भर देते हैं। ऊर्जा एक ही है, बाबा ने बताया, भगवान एक ही है। भगवान कुछ नहीं है, भगवान वो अफाट दैवी शक्ति है। शक्ति मतलब ऊर्जा। यदि वो इच्छाओं में बहती है तो वासना बन जाती है। ऊर्जा एक ही है, भगवान एक ही है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो जो ऊर्जा है, जब वो इच्छाओं में बहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे और चाहिए, तो वो वही ऊर्जा वासना बन जाती है। यदि यही ऊर्जा करुणा में और आत्म जागरण में बदलती है तो यही जो ऊर्जा है वो हमारे लिए साधना बन जाती है, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और यही आत्म जागरण और वो ऊर्जा, है ना, ये करुणा, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मानव धर्म में हर सेवक को जो बताया है कि बाहर कुछ नहीं है ना, जो कुछ है वो आप ही के पास है, आप ही के पास है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने आंतरिक परिवर्तन की बात कही है। बाबा कहते हैं कि आपका भगवान आपके पास में है, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इसलिए इस मन को, इस हृदय को हमें उस अपार दैवी शक्ति से भर देना है। परमात्मा एक, मरे अजय भगवत नाम पर, यही जीवन का उद्देश्य बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। और इसलिए यदि मन सत्यवादा प्रेम से भर जाए तो जीवन स्वयं धर्म में बन जाता है। और यही सच्चा धर्म है, हमें यही सच्चा धर्म है। तो मन की शुद्धि ही मानव धर्म की पहली सीढ़ी है। और मानव धर्म की जो पूरी साधना, पूरी प्रक्रिया अगर आप देखते हैं, चाहे वो इस मार्ग में आने के पहला दिन हो, चाहे 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जो भी आप हम सादे कार्य में रहते हैं, चाहे 42 दिन का त्याग हो, चर्चा बैठक हो, या हमारा या नव हवन हो, ये सारी जो विधि है ये सिर्फ मन की शुद्धि के लिए, और इसी से आत्म शुद्धि होगी, है ना। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म में सबसे पहले मन को बदलने की प्रेरणा हमें मिलती है, क्योंकि बदला हुआ मन ही बदला हुआ जीवन बनता है। और इसलिए सत्य को हमें समझना है। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? शिष्य बोला, जलता हुआ कोयला। गुरु ने कहा, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? शिष्य बोला, मुझे लगा कि ये हीरा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन में अधिकांश लोग अपनी वासनाओं को ही हीरा समझकर पकड़े रहते हैं, जब तक ये उन्हें जला नहीं देती, है ना, जला नहीं देती। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझने के लिए काफ़ी समय लगता है। सेवक बनना आसान है, इस सेवक की प्रक्रिया से गुजरना, इस सेवक के उद्देश्य को समझना, भगवान का सेवक, है ना, इस भाव को समझना, जीवन बीत जाए तो भी समझना मुश्किल हो जाता है कई बार। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है ना।
हमें तो बहुत पहले अनुभव मिला था कि तू दुनिया के साथ खेलेगा तो दुख पाएगा और मेरे साथ खेलेगा तो सारी दुनिया तेरे साथ खेलेगी। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये फर्क समझना है। तो ये तत्व शब्द नियम का है ना, जो बाबा ने हमें संसार में यूज करने के लिए जो दिया है वो इसी के लिए है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, है ना। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए है, क्योंकि हम सब गृहस्थी वाले हैं। एक तरफ संसार है, परिवार भी है ना, और इस प्रकार से एक तरफ भगवान है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो मनुष्य ये जब समझ जाता है, सेवक दीदी ने समझ जाएगा इस तत्व शब्द नियम के आईने को कि वास्तविकता क्या है ना, क्या क्षणिक, उसी दिन ये जो क्षणिक सुख जो हम चाहते हैं कई बार हम खो जाते हैं, है ना, जिसके लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा लेते हैं। ये पहचानना ही सेवक का पहला कर्तव्य है, क्योंकि उसी दिन से फिर मानव धर्म की यात्रा का प्रारंभ होता है। वो सेवक बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो मन जीते जग जीते है ना, मन जीते जग जीत है, मन हारे सब हार, भीतर दीपक जो जले मिट जाए अंधकार। तो तन मिट्टी का पात्र है, मन संस्कारों का बीज, प्रेम सत्य से जो जिए, है ना, सत्य में आधा प्रेम से जो जिए, खिल उठे जीवन नीज। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वासना की राह अंधेरी, चेतना का है प्रकाश, सत्य मर्यादा प्रेम से जीवन बने विकास। तो आज हमने ये जो पूरा समझा है जीवन को, है ना, यह समझने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से हमारा जन्म होता है, इसी मन को हमें दिशा देना है ना। तो जन्म शरीर का नहीं होता, बल्कि इस मन का होता है, उसके संस्कारों का होता है ना। ये मन ही हमें बार बार भटकाता रहता है, और यही बाबा जमदेव जी ने हमें सिखाया है, दुख दारी दूर करते उद्धार। और उसके लिए हमने बाबा को 2 वचन दिया, और बाबा ने भी कहा कि हमने भगवान को 2 वचन दिए, परमात्मा एक और मरे या जे भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, किस प्रकार से वासना मन को बांध सकती है, लेकिन जब सेवक जागरूक हो जाता है तो ये जीवन किस प्रकार से ऊंचा उठता है, ये लाखों सेवकों के अनुभव है। हमें याद रखना है, मन बदलता है तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो संसार भी बदलता दिखाई देता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, जो अभी तक हमने समझा है कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं है ना, बल्कि अपने मन के भीतर में, यही सबसे बड़ा कठिन काम है, मन को कंट्रोल में लाना, मन को काबू में रखना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने मानव धर्म के माध्यम से ऐसा कौन सा हमें मार्ग बताया जो मनुष्य को अंधविश्वास से, भय से और वासनाओं से निकालकर सत्य, मर्यादा, प्रेम और परमात्मा की ओर ले जाता है। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी का जो मानव धर्म है, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र कला, बहुत ही सुंदर जीवन हमें मिलता है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए बाबा जमदेव जी ने हमें बताया कि पूरे मानव धर्म का अगर सार कोई है तो वो 4 तत्व है। 4 तत्व, परमात्मा एक, मरिया जी भगवत नाम पर, दुख दारी दूर करते उद्धार, और इच्छा अनुसार भोजन, है ना। बाबा ने कहा है कि भगवान एक है, बोले संसार में नाम अलग अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग अलग हो सकती है, पूजा की पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाबा ने कहा कि सत्य एक ही है ना, और ईमान ही हमारा भगवान है। तो जब सेवक इस सत्य को समझ लेता है कि सबके भीतर वही एक चेतना है, वही आत्मा है, जैसे बाबा ने समझा, और इसलिए बाबा किसी भी नर नारी को अपने पैर भी नहीं छूने देते थे। और जब भी कभी ऐसे उस हर नर नारी की आत्मा में उस परमात्मा की सेवा करते थे, और बाबा प्रोग्राम में, किसी भी कार्यक्रम में, बैठक में कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है, भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब इस सत्य को मनुष्य समझ लेता है, तब उसके भीतर से जो घृणा है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाता है। चाहे वो जाति का अहंकार हो, धर्म का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो, ये सब धीरे धीरे मिटने लगते। ये वो अद्भुत 2 तत्व है, परमात्मा एक, मर्या जी भगवत नाम पर। इसलिए बाबा ने सबको अपने गले लगाया, सबको गले लगाया, है ना। तो ये 2 तत्व है, ये मनुष्य का विभाजन नहीं करते, ये हमें एकता का अनुभव करते हैं कि हम सब एक है ना, हम सब एक है। यदि सामने वाला भी उसी परमात्मा का अगर अंश है
तो सोचता है कि फिर उसके साथ मैं छल छिद्र कपट कैसे करूं, है ना, कैसे कर सकता हूं, मैं उससे घृणा कैसे कर सकता हूं। यही से मानव धर्म का प्रारंभ होता है, यही असली मानव धर्म है मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। तो बाबा ने हमें समझाया है कि इस मार्ग में आने के पहले हम कैसे दर दर ठोकरे खाते हुए हम भटकते रहते थे, है ना, भटकते रहते थे, इस मंदिर में उस मंदिर में सब जगह जाते थे, और आज भी इसी मंदिर के लिए झगड़ा चल रहा है ना। जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने हमें सिखाया क्या है, चिंतन करना है, बार बार करना है ना। हम लड़ किस रहे हैं, परिवार में हो या सेवकों में हो या समाज में हो, और बाबा कहते हैं कि वो परमात्मा आपके भीतर बैठा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, भगवान तक पहुंचने का मार्ग मनुष्य से होकर ही जाता है। बाबा तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, है ना। बाबा ने जो भगवान देखा है, बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वे संसार के सारे दैवत तो छुड़ा सकता हो बोले, है ना, तुड़वा सकता हूँ, लेकिन किसी भी नर नारी को हाथ नहीं लगा सकता, मैं गुनहगार हो जाऊंगा बोले। मतलब परमात्मा कहाँ देखते हैं, मतलब बाबा परमात्मा को कहाँ देखते हैं, कितना महत्व बाबा देते हैं नर नारी को। और इसलिए हमें समझना है कि किसी भी सेवक ने कमज़ोर नहीं, आप ईश्वर के रूप हो, उस परमात्मा के रूप हो, आप वही हो, बस ये मैं है, यानी अहंकार होने के कारण हम उससे अनुभव नहीं कर पाते। तो ये अद्भुत मार्ग बाबा ने बताया जिसका नाम है परमात्मा का मार्ग, जो मनुष्य से होकर परमात्मा तक पहुंचने वाला है मार्ग। तो और इसलिए बाबा ने उस रास्ते को अपनाने के लिए, है ना, उस रास्ते पर चल पड़ने के लिए, मरे या जे भगवत नाम पर, मरे या जे भगवत नाम पर, ये सिर्फ केवल होठों से नाम लेने के लिए नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में उस परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में उतारना है, परमात्मामय हो जाना है ना। सुख मिले तब भी परमात्मा को, बाबा हनुमान जी को याद करना है, और दुख मिले तब भी इतना गहरा विश्वास कि विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास परिस्थितियों का नहीं, ये आत्मा का गुण है। गहरा विश्वास ये आत्मा का बहुत बड़ा गुण है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मन को भय और अस्थिरता से मुक्त करना, है ना, यही इस तत्व का मेन उद्देश्य है, मरे या जे भगवत नाम पर, है ना। और जब भी कोई संकट आता है तो घबराने के बजाय शांत मन से समाधान खोजने की शक्ति विकसित इस तत्व के माध्यम से हम कर सकते हैं, मरे या जे भगवत नाम पर। और इसी से फिर सेवकों को आत्म अनुभव का अनुभव होता है, आत्म अनुभव आता है कि जब मन पूरी श्रद्धा से एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान को सामने रखते हुए जब मन पूरा शांत हो जाता है, तो फिर कठिन परिस्थितियों में भी भीतर एक अद्भुत साहस जागता है, सेवक देहवादी बन जाता है। परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उसे देखने की दृष्टि बदल जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये वो दो तत्व की ताकत है। फिर भगवान सेवक से कहते हैं, बाबा सेवक से कहते हैं, दुखदारी दूर करते हो उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। और ये मानव धर्म का सबसे बड़ा सुंदर संदेश है कि सेवक सेवक को छुड़ाता है। दुखदारी दूर करते हो उद्धार, उसका भी उद्धार, दूसरों का भी उद्धार, और पीड़ा न पीड़ा। बाबा ने जो गारंटी दी है, कोई आपके इसमें जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता बोले, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये अद्भुत मार्ग हमें समझना है, ये रास्ता हमें समझना है। तो उद्धार केवल अपने के लिए नहीं है, तो दूसरों की पीड़ा कम करने की भी इस शक्ति का हमें उपयोग करना है। जो बाबा जुमदेव जी ने जो रास्ता चुना, आज कहाँ पे मार्गदर्शक हमें जिन्हें देखता हूँ, अपना जीवन अपनी गृहस्थी जीते हुए सबको मार्गदर्शन करते हैं। कहीं ऐसे सेवक है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने हमें ये 4 तत्व दिए हैं। इस सत्य को हमें समझना है ना। और इसलिए बाबा ने पूजा से ज़्यादा पीड़ा को समझने की बात कही है ना। पूजा से ज़्यादा पीड़ा को समझने की बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन दीजिए मुझे, यदि कोई निराश है तो उसे आशा दीजिए कि आपका भगवान आपके पास में, आत्मबल बढ़ाओ बोले। यदि कोई अकेला है तो उसे अपनापन दीजिए कि भगवान है तेरे साथ में। बाबा कहते कि यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी पूजा है। तो स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ना, स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ना, ये जो तीसरा तत्व है, दुखदारी दूर करते उद्धार।
तो जब हम दूसरों के आंसू पूछते हैं, है ना, दूसरों के साथ में खड़े रहते हैं, तो हमारा अपना मन भी बिल्कुल निर्मल होने लगता है। और परमात्मा के इस मार्ग में, इस रास्ते को पकड़ने के लिए निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सेवा केवल सामने वाले का नहीं, हमारे भीतर बैठे अहंकार का भी एक बहुत बड़ा उपचार करती है। निष्काम कर्मों में वो ताकत है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने हमें तीसरा तत्व दिया है, दुख दारी दूर करते हुए उद्धार। और चौथा जो हमारा तत्व है, इच्छा अनुसार भोजन, है ना, इच्छा अनुसार भोजन। तो इसका अर्थ सिर्फ केवल भोजन करना नहीं है, जो भी मन में आए वो खाना नहीं है। तो बाबा ने संयम सिखाया है, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना, है ना। इच्छा अनुसार भोजन, वैसे भी आपकी इच्छा नहीं, मैं तो जब चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ, तो ये जो चौथा तत्व है, भगवान कह रहा है सेवक से, बाबा कह रहे हैं सेवक से, इच्छा अनुसार भोजन, है ना, इच्छा अनुसार भोजन। तो परमात्मा को मर्या जी भगवत नाम पर, इसमें जितना हम डूबेंगे हम परमात्मा में हो जाएंगे। फिर हमारे मन में जो इच्छा है वो वासना रूपी इच्छा है नहीं, वो भगवत रूपी मन बन जाएगा, वो भगवत रूपी इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, है ना। भगवत, फिर अति नहीं होगा, किसी भी बात का अति नहीं होगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा, है ना। चाहे वो भोजन की बात हो, मोबाइल की बात हो, धन की बात हो, मनोरंजन की बात हो, इच्छाओं की बात हो, अगर सब में अति हो गई, सब में अति हो गई तो फिर तकलीफ है। तो संयम ही स्वास्थ्य है, संयम ही शांति है। और इसी से हम हमारे मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, मन के ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। और इस प्रकार से जब हमारा ये मन रूपी जो इच्छाएं है जब नियंत्रित होती है, तभी मन स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र मन ही एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान में उतर सकता है। तो एक परम का ध्यान पर एक मिट जाए अभिमान, न तत्शब्द नियम। हर इंसान, हर सेवक, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, भूखे मन की चाह को सीमा में पहचान, इच्छा जितनी कम हुई उतना बड़ा भगवान। सपाट दैवी शक्ति से अगर संबंधित होना है तो एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। यही वो दो तत्व, अद्भुत तत्व जो हर सेवक को भगवान को देना है। एक परम की ज्योत जले, सेवा बने पहचान, संयम से जीवन के लिए प्रेम बने सम्मान। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो चार तत्व है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, तो ये जीवन जीने की दिशा है। एक परमात्मा का विश्वास है, हर पल उस बाबा हनुमान जी को स्मरण करने का ये मौका है। दुखियों की सेवा और सह में जीवन जीने का तरीका है। यदि ये चार तत्व जो है ये हमारे जीवन में अगर उतर जाए तो मन शुद्ध होने लगता है। ये चार तत्व आत्मशुद्धि के लिए है। तो जहाँ मन शुद्ध होता है वहीं से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये चार तत्वों को थोड़ा याद करिए, स्मरण करिए कि बाबा ने बताया क्या और हम कर क्या रहे हैं। अभी हम बात करते हैं भगवत गुणों के 3 शब्दों की, है ना, 3 शब्दों की। अगर यदि आपसे कोई पूछे कि जीवन को महान बनाने के लिए सबसे बड़ा मंत्र बाबा जुमदेव जी ने क्या बताया है, क्या धन बताया, क्या पद बताया, क्या प्रसिद्धि बताया, तो बाबा जुमदेव जी का उत्तर बिल्कुल सरल था। पूरा जीवन दर्शन देखिए बाबा जुमदेव जी का। बाबा कहते हैं सत्य, मर्यादा, प्रेम, है ना। जीवन को अगर धन्य करना है, जीवन को अगर धन्य करना है ना, तो ये 3 ही शब्द है, ये 3 ही कदम, सत्य, मर्यादा, प्रेम। ये 3 सिर्फ शब्द नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि मानव धर्म की आत्मा है। क्योंकि बाबा इसी के प्रति जागरूक करते थे, इसी के प्रति अंतिम समय तक बाबा ने इसी 3 शब्द की बात कही है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। कि जो सेवक इसे, इन 3 गुणों को, इस भगवत गुणों के 3 शब्दों को जो सेवक अपने जीवन में उतार लेता, तो फिर उसका घर, परिवार, समाज और राष्ट्र सब कुछ बदल सकता है। और इसलिए बाबा ने सत्य का बीज बो दिया है। और बाबा कहते कि देश में सत्य खड़ा हो चुका है, बोले, है ना। और आज जो कुछ भी देश में अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, जो कुछ भी अनीति हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए 3 शब्द, ये दैवी शक्ति, है ना, ये दैवी शक्ति है जो हमें इससे मुक्त कर सकती है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। और इसलिए आज हर सेवक को ये बात समझना है, बाबा के सपने को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा जुमदेव जी ने सत्य को केवल बोलने की बात नहीं कही है,
बल्कि सत्य को जीने की प्रेरणा दी है। जैसा सोचो वैसा बोलो और जैसा बोलो वैसा करो, यही बाबा जुमदेव जी ने चरित्र बताया है, सेवक का चरित्र बताया है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या झूठ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या आज का दिखावा करना है ना। सोशल मीडिया पर मुस्कान दिखाई देती है लेकिन भीतर मन अशांत होता है। चेहरे पर सफलता दिखाई देती है लेकिन हृदय भय से भरा हुआ होता है। सत्य हमें नकली जीवन से निकालकर वास्तविक जीवन में लाता है। बाबा उस सत्य की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है उसे कभी अपने शब्द बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य, मर्यादा और प्रेम, तो सत्य बोलने वालों को कुछ याद नहीं रखना पड़ता और झूठ को संभालने के लिए स्मृति चाहिए, दिमाग चाहिए। लेकिन जो सत्य होता है स्वयं अपना प्रमाण होता है। और इसी सत्य की बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ये जो सत्य बोले हमारे सामने बचपन से प्रकट हुआ, बोले मालूम नहीं बोले। तो बाबा का जन्म ही सत्य के साथ हुआ था। बाबा आगे कहते हैं कि मर्यादा जो है ये जीवन का अनुशासन है ना। बाबा कहते हैं कि जो मर्यादा है जीवन का अनुशासन है। और मर्यादा का अर्थ केवल ये नियम नहीं है, मर्यादा का अर्थ अपने कर्तव्य की सीमा को पहचानना, अपने व्यवहार को पवित्र रखना, अपने शब्दों का सम्मान करना। आज तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन यदि मनुष्य की मर्यादा समाप्त हो जाए तो ज्ञान भी विनाश का कारण बन सकता है। आज हम देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग जिनको मर्यादा समझ में नहीं है, रास्ते पे सिगारेट पी रहे हैं, है ना, और अम्लीय पदार्थों में पड़ते जा रहे हैं, है ना। आज आप देखो समाज कहाँ जा रहा है। तो बाबा जिस सत्यमादा प्रेम की बात करते हैं उसे समझना है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं होती है ना। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो स्वयं का भी सम्मान करे और दूसरों का भी सम्मान करे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, लाल बत्ती पर रुकना केवल ट्रैफिक नियम नहीं है, ये मर्यादा है। किसी की बात ध्यान से सुनना ये भी मर्यादा है। माता पिता का सम्मान करना, है ना, अपने कार्य में, ऑफिस में जो भी आप काम करते हो उसका ईमानदारी से पालन करना, समय का पालन करना, प्रकृति की रक्षा करना, ये सब मर्यादा के रूप है। बड़ा विस्तारित रूप है मर्यादा। और इस मर्यादा पे ऊपर तो एक युग चला, त्रेता युग जिसे हम कहते हैं। एक युग का संबंध इन तीन शब्दों से है, सत्य, मर्यादा और प्रेम। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी जो प्रेम की बात करते हैं वो प्रेम इस मानव धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे परिवार की बात हो या सेवकों के बीच की बात हो। तो बाबा जुमदेव जी के अनुसार जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का अनुभव है ना। प्रेम का अर्थ केवल भावुकता नहीं है, प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना, सम्मान देना, क्षमा करना, सेवा करना। आज दुनिया में साधन तो बहुत बढ़ रहे लेकिन संबंध कमज़ोर होते जा रहे हैं। मकान बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बड़े बड़े मकान, लेकिन हृदय बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और प्रेम कम होने लगा है। चाहे पति पत्नी का बीच का प्रेम हो या समाज में या सेवकों के बीच का हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सच्चा प्रेम लेने का नहीं है, देने की भावना जगाता है। प्रेम अहंकार को पिघला देता है और जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से मानव धर्म की शुरुआत होती है, सेवक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। एक बालक ने अपनी माँ से पूछा प्रेम क्या है? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जब मैं तुम्हें हर दिन भोजन देती हूँ और बदले में कुछ नहीं मांगती, वही प्रेम है। बालक ने पूछा और परमात्मा? माँ बोली, परमात्मा भी हर पल में हमें जीवन दे रहा है, श्वासें दे रहा है, श्वासें दे रहा है, हर दिन श्वासें दे रहा है। इतना अद्भुत ये प्रकृति का अनुभव हमें करा रहा है। इतना सुंदर जीवन भगवान ने हमें दिया है बिना किसी शर्त के। और आज तो इस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है और वही परमात्मा का हम सबके प्रति प्रेम है। अभी हमें उस भूख को, उस परमात्मा को अगर कुछ देना है तो वही बिना मांगे वाला प्रेम, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए कि बाबा मैं सत्यवादा प्रेम से चलता हूँ, मुझे ये चाहिए। ये मांग, ये शर्त हमें मिटा देना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन तीन शब्दों का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा जुमदेव जी इस तीन शब्दों को 3 कदम कहते हैं। वो 3 कदम जो भगवान ने वामन अवतार लेकर, है ना, वामन अवतार लेकर जो 3 कदम मांगे थे बड़ी राजा को, 3 कदम। बाबा कहते कि वो 3 कदम कहीं और नहीं बोले, यही वो 3 कदम हैं।
वही वही वो 3 कदम है। और इसलिए इन 3 शब्दों का महत्व हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार में तनाव हो तब भी यही कारण है कि कहीं ना कहीं सत्य माता प्रेम की चूक हो रही है ना। और इसलिए सत्य की आवश्यकता है। यदि समाज में संघर्ष है तो समझ जाना कि ये सत्य माता प्रेम की आवश्यकता उस समाज को है। अगर दुनिया में जो अशांति चल रही है तो समझ जाना कि सत्य माता प्रेम की कमी चल रही है। देश को जरूरत है, हर हृदय को जरूरत है, हर परिवार को जरूरत है, और हमारे सेवक समाज को भी अगर किसी की जरूरत है तो सत्य मर्यादा प्रेम, सत्य मर्यादा प्रेम, ये सबसे बड़ा धन है हम सबका, ये सबसे बड़ी डिग्री है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। यही इस मार्ग का सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है, और यही वो सत्य मर्यादा प्रेम है जो हर सेवक को भगवान से संबंधित बनाता है, महान बनाता है। तो सत्य दीप सा जल उठे, और इसलिए इस मार्ग में सत्य समान धर्म नहीं, प्रेम सम पंथ नहीं, जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आप है ना। तो सत्य दीप सा जल उठे, मिटे भ्रमों की रात, मर्यादा की छाव में जलती जीवन भोर की बात। तो जहाँ प्रेम निस्वार्थ हो वहीं भगवान बसता है, उसी के हृदय में भगवान कार्य करता है, जीवन में कार्य करता है। लेकिन जहाँ द्वेष होता है वहाँ भगवान कार्य नहीं करता। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म को कठिन साधना नहीं बताया, बस 3 शब्द दिया है, और वो 3 शब्द है सत्य मर्यादा प्रेम, सत्य मर्यादा प्रेम। इसलिए जब भी कभी आप सुबह रोज उठते हो तो बस 3 सवाल अपने आप से पूछना है। क्या आज मैं सत्य बोलूँगा? क्या आज मैं मर्यादा निभाऊंगा? क्या आज मैं प्रेम बांटूंगा? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो ये हमारा प्रत्येक दिन फिर साधना बना देगा। ये 3 शब्द ही बहुत बड़ी साधना है हम सबके लिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, याद रखना है, सत्य चरित्र बनाता है, मर्यादा व्यक्तित्व बनाती है, और प्रेम मनुष्य को परमात्मा के सबसे निकट ले जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो अभी हमने जो देखा है पूरा सार, अमूल्य शब्दों का सार, सत्य मर्यादा प्रेम को हमने समझने की कोशिश की है। लेकिन केवल सिद्धांत जान लेना पर्याप्त नहीं है। वो जीवन बदलता है तब जब उस जो सिद्धांत है वो हमारा व्यवहार बन जाए, तो तत्व शब्द ये हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थी वाले लोग हैं। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें 5 नियम दिए हैं जो मनुष्य को भीतर से अनुशासित करते हैं, परिवार को संगठित करते हैं, और सेवक समाज को समरस बना सकते। इतनी ताकत। और जब सेवक एक हो जाएगा तो समाज और संसार एक हो जाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जीवन में अनेक इच्छाएं हो सकती है, लेकिन अंतिम ध्येय हम सबका बाबा ने एक ही बताया है, सत्य, ईमान और परमात्मा की ओर रोज आगे बढ़ना, रोज आगे बढ़ना। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य हर दिन बदलता है उसका मन भी भटकता है। इसलिए बाबा ने हमें एक ध्येय से बांध दिया, ध्येय से भगवान मानना, है ना। तो जिसका ध्येय बिल्कुल स्पष्ट होता है, जिन्होंने एक ही दिशा पकड़ी है, तो फिर उसके निर्णय भी बिल्कुल क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। ये नियम हमें सिखाते हैं कि बाहरी आकर्षणों के बीच में भी हमें अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलना है। हसीबो खेलीबो दरीबो ध्यान, हंसते हुए भी हमें वही ध्येयवादी सेवक, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, ध्येय से भगवान मानना, इस उद्देश्य को हमें भूलना नहीं है। कितना भी आकर्षण हो, सब कुछ करो, खूब खेती करो, खूब धंधा करो, खूब ऑफिस में जाओ, खूब धन इकट्ठा कर लो, लेकिन जीवन के मूल उद्देश्य को भूलना नहीं है जो बाबा ने हमें बताया है। जैसे समुद्र में चलने वाला जहाज दिशा के लिए ध्रुव तारे पर भरोसा करता है, वैसे हमें हर सेवक को अपने जीवन की उच्च जो ध्येय बाबा ने बताया है उस आदर्श को हमें अपनाना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें दूसरा नियम दिया, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना, सेवकों में और परिवार में प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। यही सत्य हमें ईमानदार बनाता है, मर्यादा हमें अनुशासित बनाती है, प्रेम हमें करुणामय बनाता है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य इन 3 गुणों को अपनाता है तो अधिकांश विवाद फिर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, चाहे पति पत्नी के बीच हो, और इसलिए बाबा कहते कि पति पत्नी के बीच हमें ध्यान रखना है, सत्य को कभी छोड़ना नहीं है ना। बच्चे बड़ों की मर्यादा रखे, ये उद्देश्य है इस मानव धर्म का। एक दूसरे से प्रेम रहना, परिवार में हो, सेवकों में हो,
फिर बाबा कहते कि ये जो घर वो घर नहीं है, फिर ऐसा परिवार जब बनता है, ऐसा माहौल जिस परिवार में है वो परिवार मंदिर है, उसका घर मंदिर है ना, मंदिर बन जाता है उसका घर। और तीसरा नियम बाबा ने बताया बुरे व्यसनों का त्याग, है ना। तो मानव धर्म केवल पूजा की बात नहीं करता बल्कि जीवन को स्वस्थ बनाने की भी प्रेरणा देता है। कितने लोग आज स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए, बुरे व्यसनों में फंसे थे। और व्यसन कोई भी हो, चाहे शराब हो, तंबाकू हो, ये सब नशाओं से बाबा ने हमें मुक्त कराया। क्रोध का व्यसन, लोभ का व्यसन, मोबाइल का व्यसन, झूठ का व्यसन, ईर्ष्या का व्यसन, ये सब हमारे मन को बांधते हैं, ये विकार पैदा करते हैं मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो इस प्रकार से जब मन जो है व्यसन मुक्त हो जाता है ना, जब सेवक का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है, तभी वो स्वतंत्र होकर फिर सही निर्णय ले सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये जो तत्व, शब्द और नियम बाबा ने हमें बताया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीवन का आधार है। परिवार और सेवकों में हमें अगर एकता रखना है तो ये तत्व, शब्द, नियम का आईना ही है जो हमें दिशा दे सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस प्रकार से हमें सेवकों में एकता बना के रखना है, बाबा के आदेश का पालन करना है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी रखना है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वही एकता है ना। हमें किसी के प्रति छल, छिद्र, कपट नहीं रखना है, मनमुटाव नहीं रखना है, गांठें बांध कर नहीं रखना है, चाहे परिवार में हो, सेवकों में। संवाद होना जरूरी है। बाबा कहते हैं कि किसी के प्रति कोई शंका भावनाएं हैं तो आप उससे मिलो, उसको बुलाओ, है ना, उसके साथ संवाद करो, बातें करो और गांठों को छोड़ दो, माफ कर दो। किसी की बातें सुन के आप किसी के प्रति अहंकार पैदा मत करो, क्योंकि आज हमारा परिवार बढ़ते जा रहा है। कोई कुछ भी बताए, है ना, आप उसका मुक्त होना, आपका मुक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए संवाद होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ संवाद है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहीं पे एकता है, और जहाँ एकता है वहीं पे विकास है ना, वहीं पे उद्धार है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को समझना है, यही बाबा का आदेश है और यही मानव धर्म की शिक्षा है ना। और इसी का आदेश का पालन करना, वही बाबा का सच्चा सेवक बन सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सत्य सिखाया है, विवेक सिखाया है, मानवता की दिशा दिखाई है ना। और ऐसे हमारे महान गुरु, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, है ना। ऐसे सारे मार्गदर्शकों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो इस सत्य के प्रति सेवकों को जगाते हैं। और इसी से हमारा अहंकार कम होगा और हमारी फिर सीखने की क्षमता बढ़ेगी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग केवल ज्ञान से नहीं बल्कि उस ज्ञान को आचरण में उतारने से होता है। और इसलिए तत्व, शब्द, नियम को हमें पालन करना है, जीवन में उतारना है। और यही इस मार्ग की ताकत है, यही वो सत्य है जिस सत्य को हमें समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर जो मन है और मन के पीछे जो शाश्वत चेतना का जो प्रकाश है ना, इसे समझना जरूरी है। और उसे समझने के लिए मानव धर्म के जो 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम को समझना जरूरी है। फिर वो अपने शरीर को समझ जाएगा, मन को समझ जाएगा, और मन से आत्मा को भी समझ जाएगा और परमात्मा को भी समझ जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन सब का हमारे जीवन में क्या संबंध है ना। क्या केवल हम ज्ञान सुन लेते हैं, और क्या उस ज्ञान सुनने से क्या जीवन बदलेगा, या फिर जब ज्ञान हमारे व्यवहार में उठाएगा। इसी चिंतन को हमें सामने रखना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमने अभी बताया है कि शरीर बदलता है, मन अपने संस्कार और प्रवृत्तियों के साथ यात्रा करता रहता है, और आत्मा तो शुद्ध है, सदा शांत है, सदा साक्षी रहती है। और इसी दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि अगला जन्म होगा या नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज मैं अपने मन को कैसा बना रहा हूँ। यदि मन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से भरा है तो हम अभी उसी बोझ के साथ जीवन जी रहे हैं। लेकिन यदि मन सत्यमेव प्रेम से, सेवा से भरा हुआ है तो यही जो मन है, इसी जीवन में एक नया जन्म प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और यही सच्चा आंतरिक वास्तविक परिवर्तन है। क्योंकि वासना कहती कि और चाहिए, साधना कहती कि जो है उसके प्रति जागो, है ना, जो है उसके प्रति जागो, उसे महसूस करो। भगवान ने दिए एक श्वासों को, एक एक श्वास को महसूस करो, उसके प्रति जागो। वासना बाहर दौड़ाती है,
सत्य मर्यादा प्रेम की साधना, तत्व शब्द नियम की साधना भीतर लौटाती है। वासना तुलना करना सिखाती है, लेकिन तत्व शब्द नियम की साधना आत्मबोध कराती है। वासना शांति पैदा करती है, लेकिन तत्व शब्द नियम की साधना शांति देती है। तो जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम बनता है तो बाहर से सफल होकर भी भीतर से खाली रह जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, मन को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर साधारण सेवक भी आनंदमय हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये मानव धर्म हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हे सेवक, तो अपने आप को पहचान, है ना। तू पहले मनुष्य बन, सत्य को अपनाओ, मर्यादा का पालन कर और सब में प्रेम बांट। तो क्योंकि सेवा कर और अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित कर। हमारी मानवता को न ललकारे बोले बाबा, और यही इस मानव धर्म की साधना, यही सच्चा धर्म है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस सत्य को समझे, इस सत्य को समझे तो मन मंदिर निर्मल करो, सत्य बने आधार, प्रेम सेवा की ज्योति से मिट जाए अंधकार। इच्छा जब संयम बने जागे अंतर ज्ञान, मानव धर्म के पथ पर चलो मिल जाए भगवान। तो मन को जीतो, जग जीतोगे, प्रेम से भर दो संसार, सत्य मर्यादा प्रेम को लेकर, है ना, सत्य मर्यादा प्रेम को लेकर, यही मानव धर्म का सार। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज हमने पुनर्जन्म का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा, मन की भूमिका देखा, वासना और साधना का अंतर देखा, तथा बाबा जुमदेव जी ने जो हमें 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम है, इसका भी हमने चिंतन किया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब मन बदलता है तो विचार बदलते, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो समाज भी बदलने लगता है। इसी परिवर्तन का नाम है मानव धर्म। इसी के लिए बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ है। तो आज से एक छोटा सा हम संकल्प करते कि मैं हर दिन इस सत्य बोलने की प्रैक्टिस करूँगा, है ना। मैं सत्य बोलूँगा, एक व्यक्ति की सहायता करूंगा, एक बुरी आदत कम करूंगा, अपने आप को स्वयं को खोजने की जो रास्ता है उस पर मैं चलूंगा, अच्छे विचार पर मैं मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, और मनुष्य में मानवता का सम्मान करूंगा। यही छोटे छोटे कदम परिवर्तन का शुरुआत करते हैं, और यही वो मानव धर्म है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम सबको मानव धर्म, आत्मचिंतन, ये जो आध्यात्मिक जीवन है और ये जो सकारात्मक विकास बाबा ने जो बताया है ना, ये इसके प्रति हमें हर पल जागरूक रहना है। तो आज आपने इस वीडियो को सुनने के लिए जो आज आपने अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बाबा ने मानवता बताई है, सबसे बड़ी पूजा सेवा बताई है, और सबसे बड़ी साधना है ना, अपने मन को सत्य मर्यादा प्रेम से प्रकाशित करना है। तो आज के पूरे वीडियो का यही सार है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।